हाफ ईयरली में तो हम कम बैक कर देंगे। हाफ ईयरली में तो तुम्हारे भाई के नंबर आ जाएंगे। हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। Hi everyone, welcome to another video. I'm Avika and I scored 98.4% during the session 2024-25, and I usually make education or study related content to help you guys score good in your class 10th. So basically abhi I am PCB student and I'm preparing for NEET 2027, and आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगर तुम्हारे हाफ ईयरली ख़राब हो चुके हैं देन व्हाट शुड वी डू नाउ। तो हो गया ना ख़राब पेपर, कहा था मैंने पढ़ लो, पर सुनना किसको है। ओके अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो चुका है उसे तुम गिल्ट में रह के उसके बारे में ओवरथिंक करके उसे सही नहीं कर सकते, इसलिए इट्स बेटर यू मूव फॉरवर्ड, राइट। आगे बढ़ के आने वाले जो एग्ज़ाम है इससे अच्छा है ना उनकी तरफ फोकस करके उनका रिजल्ट बचा ले, इंस्टेड ऑफ जो ख़राब जा चुका है उसके बारे में रिग्रेट करने से अच्छा तो यही है ना। ये थोड़ा सा सस्ता मोटिवेशन है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ताकि पता नहीं। ओके, half yearly percentage does not matter. We are going to talk about some of the topics which are really important for your class 10th and also some questions in this video. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ ईयरली परसेंटेज कहीं मैटर करती है? नो, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। तुम्हारे हाफ ईयरली में 70 भी आए हैं तो भी यू कैन स्कोर 98 इन योर फाइनल्स। ओके, हाफ ईयरली की परसेंटेज पे स्ट्रेस मत लो, ट्राई टू इम्प्रूव इट, डोंट ओवर थिंक अबाउट वॉट हैज़ ऑलरेडी बीन गॉन। ठीक है, ये कौन सी ग्रामर है? तो जा चुका है उस पर इतना ध्यान मत दो। ओके, तुम्हारी ओवरथिंक करने से तुम्हारे 70 मार्क्स 90 तो हो नहीं जाएंगे ना। सो इट्स बेटर चिल रहो, अभी जो बता रही हूँ उन टिप्स पे ध्यान दो और फ्यूचर पे फोकस करो। ओके, अब इस ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से गुरु ज्ञान की तरफ, एंड इट इज़ समथिंग वेरी कॉमन जो कि यूजुअली सबके साथ होता है। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही परसेंटेज आई, बट इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 80 और 90 राइट नाउ इन योर हाफ ईयरलीज, देन add 5 to it, that is your most expected final percentage. मेरी 93 आई थी हाफ ईयरली में एंड आई स्कोर 98.4। देखो 5 ऐड कर लो, उसके अराउंड ही होती है तुम्हारी परसेंटेज इफ़ तुम्हारी मेहनत उतनी ही लेवल की है जितनी तुम अब तक कर रहे हो। अगर थोड़ी सी बढ़ा के कर रहे हो तो भी, लेकिन अगर तुम एकदम ही कम बैक वाला सीन हो रहा है तुम्हारे साथ तो तुम्हारी और भी अच्छी आ सकती है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तो टेंशन मत लेना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट स्टेप, मिस्टेक बुक। तुम्हारे हाफ ईयरली में तुमने जिस सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ जो जो मिस्टेक्स करे हैं, take a small book, something like this. Take a book of a small size, a notebook, a diary, anything at all. Write all your mistakes in it. जिस subject में whatever the mistakes you have done, just quickly write it briefly in this notebook. If not even briefly, then just write a short pointer about it कि इस topic में you are having some problems, you are not having the conceptual understanding of certain topics. तो उन्हें जहाँ जहाँ तुम्हें इंप्रूव करना है वो यहाँ पे लिख के रहो और अपने एग्जाम से पहले इसे पढ़ो कि कौन से क्वेश्चंस में तुमने लास्ट टाइम गलती करी थी, सो दैट यू रिमेंबर फ्रॉम योर रिमेंबर एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। एंड ऐसे ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। अभी से फोकस कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, देन यू कैन ईजिली कंप्लीट योर सिलेबस टिल दिसंबर। यूजुअली एवरीवन हैज़ दिस डाउट दैट टिल व्हेन शुड बी कंप्लीट आवर सिलेबस, देन लेट मी टेल यू, you should complete your syllabus by December last. You're going to have your pre-boards during November, some are going to have them in January, some are going to have them in December. So uske according you have to complete your syllabus 1 month prior to your pre-boards. If it's not possible for you, no problem at all. If you're not going as per the pace that everyone is going, it's okay, you can go on your own path. But अभी तक if you have a lot of backlogs, then let me tell you how to complete it right now. Diwali you're going to get around 10 days. Okay, so you have to distribute your time and your tasks efficiently in those 10 days so that you complete all your backlogs. Okay, you have 10 days, you have a lot of free content on YouTube, one shot lectures from great teachers, तो follow all them, right? Why are you missing out on such amazing content जो कि फ्री में तुम्हें मिल रहा है? Focus on that, complete your syllabus as soon as possible, and after completing your syllabus focus on practicing questions, mostly PYQs and sample question papers. PYQs are very very important because same questions repeat होते हैं हर साल mostly. ऑल्सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से भी एग्जैक्ट क्वेश्चन या एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं. सो प्रैक्टिस अ गुड अमाउंट ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, so that you have a rough idea or a very good idea of how your question paper is going to be. Moving on to the next thing, which is teachers. That online you're going to find a lot of teachers, but you have a confusion that किसको follow करना चाहिए. Follow the teacher which according to you is the best. Whoever suits you, जिनसे तुम्हें समझ आता है, study from them. Having a lot of followers and having a lot of views always does not mean that your content is going to be top notch or amazing. Okay,
And having less subscribers or views also does not mean that your content isn't good. Sometimes it's just that reach इतनी अच्छी नहीं आती है and maybe उनके views नहीं आ रहे हैं. But let me suggest some teachers online जिनसे तुम पढ़ सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंग्लिश नेक्स्ट टॉपर्स के जो भी टीचर्स है तुम उनसे पढ़ सकते हो. सेम गोस फॉर हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स के भी टीचर्स है फॉर हिंदी. एंड साइंस के लिए प्रशांत भैया है, आशु सर है. SST के लिए वी हैव दिगराज सर. एंड मैथ्स के लिए शोभित सर, ऋतिक सर, और जो भी टीचर है जिनसे तुम्हें समझ आता है उनको ब्लाइंडली फॉलो करो. ठीक है, follow your teachers, follow your mentors, follow whoever you are liking at this point of time. But whenever one tip I have for you guys, बहुत बार हम क्या करते हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स की सुन के we get a lot of books for class 10th, which is absolutely wrong. Do not get hundreds of books for one subject like me. एक बुक फॉलो करो, फॉलो इट कंप्लीटली, पैशनेटली, और पूरी ख़त्म करो उसे. ओके, ऐसे डिफरेंट बुक्स की तरफ मत भागा करो अगेन एंड अगैन. एक बुक खत्म करो अच्छे से, दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू. इफ़ यू वांट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, गो फॉर एजुकार्ड. तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, जस्ट यूज एनी ऑफ द रिफ्रेशर्स एंड यूल गेट टू नो योर सेल्फ कि भाई इसमें क्या सही चीज़ है. एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं यार बोर्ड्स में, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए इन योर क्लास 10th. एंड कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं. सो गो फॉर एजुकार्ड के रिफ्रेशर्स. ठीक है, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. अगर हाफिल ख़राब हो गए हैं, डोंट वरी, अभी भी बहुत टाइम है बच्चा. यू कैन डू रियली गुड. Bye bye.